हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन 121 से स्टार्ट करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ HP वॉज NC मेहता, EP मून, डॉक्टर YS परमार या फिर S चक्रवर्ती। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। NC मेहता थे फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ HP। अगला क्वेश्चन है ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ HP वॉज। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजसी राज्य था त्रिगर्त, सुकेत, सिरमौर या फिर बुशहर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। त्रिगर्त था सबसे पुराना प्रिंसली स्टेट। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा है? धर्मशाला है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला है शिफ्टिंग पर्वत दर्रा भरमौर को किससे जोड़ता है? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या फिर लाहौल स्पीति। जो शिफ्टिंग पर्वत दर्रा है वो भरमौर को किसके साथ जोड़ता है? इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। लाहौल के साथ जोड़ता है शिफ्टिंग दर्रा भरमौर को। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ HP? ये ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, बड़ा शिगड़ी है। चिनाब नदी का वैदिक नाम है, वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब इज। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अस्सिकनी है, अस्किनी या फिर आसिकनी। अगला प्रश्न है कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला, धर्मशाला, मनाली या फिर उदयपुर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, शिमला में है ये कराली झील। जो करेरी झील है वो कांगड़ा में स्थित है। कराली और करेली दो सिमिलर जैसी झीलें हैं। जो कराली झील है वो शिमला में है और जो करेरी झील है वो कांगड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है सिरमौर राजसी राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सिरमौर राजसी राज्य रसालू, बीरचंद, बीरसेन या फिर बाहुसेन। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, रसालू के द्वारा किया गया था इसको स्थापित सिरमौर राजसी राज्य को। अगला प्रश्न है जागीर ने किस साल में कांगड़ा किला जीता था? 1620, 1621, 1622 या फिर 1625 में। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, 1620 में जीता था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है बिलासपुर में झूंगा आंदोलन किस साल में हुआ था? बिलासपुर में जो झूंगा आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1883 में, 1887 में, 1893 में या फिर 1897 में। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, 1883 में हुआ था ये झूंगा आंदोलन बिलासपुर में। अगला प्रश्न है पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कार्य एजेंसी कौन सी है? विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? BBMB, HPSCB, PSEB या फिर NTPC। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, BBMB है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? कालका शिमला, पठानकोट जोगिंद्रनगर, नांगल ऊना चेरालू या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, पठानकोट जोगिंद्रनगर जो है वो सबसे लंबी रेलवे लाइन है हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन थे? डॉक्टर BS जोगी, डॉक्टर LS नेगी, डॉक्टर HR कालिया या फिर डॉक्टर RK सिंह। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी करेक्ट रहेगा, डॉक्टर RK सिंह थे फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ HP यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? सिरमौर, शिमला, कुल्लू या फिर चंबा। जो सिकरी लोक नृत्य है वो कहाँ के लोग करते हैं? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, चंबा के लोग। चंबा में जो है वो सिकरी लोक नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है सारी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान में मनाया जाता है? सराहन, रोहडू, अर्की या फिर भरमौर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी रहेगा, अर्की में मनाया जाता है ये सारी मेला। कहाँ मनाया जाता है सारी मेला? अर्की में मनाया जाता है ये। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूपृष्ठ में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, एल्यूमिनियम जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। अगला प्रश्न है वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। अजैव निम्नीकरण अवशेष से छुटकारा पाने के लिए उत्कृष्ट उपाय में से एक उपयुक्त है बर्निंग, डंपिंग, बरिंग या फिर रिसाइकलिंग। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा,
पुनःचक्रण या फिर रिसाइकलिंग। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में वर्णता के लिए कौन सा कोशिका विकार जिम्मेवार है? विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल इन कलर ब्लाइंडनेस? अब कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहेगा? WBC, कौन सेल, रेड सेल या फिर न्यूरॉन? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, कौन सेल, शंकु कोशिका। अगला प्रश्न है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मैरीन एनिमल, प्लांट्स, कोल टार या फिर क्रूड ऑयल? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, प्लांट्स में प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या रहेंगे? प्लांट्स। अगला प्रश्न है, इन BCG वैक्सीन द वर्ड C स्टैंड्स फॉर? अब BCG वैक्सीन में C स्टैंड्स क्या करता है? कालमेट, कप, क्लोरीन या फिर कैडमियम? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, कालमेट। अगला प्रश्न है, राइट वेव्स आर इलेक्ट्रिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला प्रश्न है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था में धारा को संचालित करने वाला पदार्थ है? द सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट इन द सॉलिड स्टेट इज डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर सोडियम क्लोराइड? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड ब्लीच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोरेट या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, ब्रोमीन रहती है। नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट कौन सी रहती है? ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, एक आवश्यकता मांग तब बनती है जब यह समर्थित होती है? खाने की, खरीदने की क्षमता, खरीदने की ज़रूरत, खरीदने की इच्छा या फिर उत्पाद का उपयोग? ए वांट बिकम अ डिमांड ओनली व्हेन इट बैक्ड बाय द एबिलिटी टू परचेज, नेसेसिटी टू बाय, डिज़ायर टू बाय या फिर यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, एबिलिटी टू परचेज। अगला प्रश्न है, लेसे फेरे प्रणाली की विशेषता क्या है? विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसे फेरे सिस्टम? नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मार्केट फोर्सेस आर हाईली रेगुलेटेड, इट इज़ सोशलिस्टिक सिस्टम, मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगला प्रश्न है, गैलोपिंग स्फीति यह भी कहलाती है? चलती स्फीति, दौड़ती स्फीति, अति स्फीति या फिर रेंगती स्फीति? गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अगला प्रश्न है, विच इज़ अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? विच इज़ अ फीचर ऑफ presidential form of government? It protects the freedom of people. It ensures the speedy execution of policies. Fixed term stabilizes the system. All of these. इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फ्रीडम, 7 फ्रीडम, 8 या फिर 9 फ्रीडम्स? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, 6 फ्रीडम्स। अगला प्रश्न है, विच इज़ द एज लिमिट टू कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए वय सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30, 35 या फिर 45 वर्ष? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 35 ईयर्स।
अगला प्रश्न है फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा वॉज। लोकसभा के विरोधी दल के पहले नेता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ए के गोपालन, एस राधाकृष्णन या फिर वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की मात्रा को 1 रुपये तक कम करने का प्रस्ताव कहलाता है। द मोशन दैट सीक्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड प्रेजेंटेड गवर्नमेंट टू 1 रुपीज़ इज नॉन एज डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, टोकन कट, इकोनॉमी कट या फिर वोट ऑन अकाउंट। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टेट राज्यसभा ऑफ वेस्ट बंगाल इज। वेस्ट बंगाल में राज्यसभा की संख्या कितनी है? 12, 16, 18 या फिर 31। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा, 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न है जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करते हैं? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्याय मंत्री या फिर राष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए करेक्ट रहेगा, गवर्नर करता है नियुक्त। अगला प्रश्न है हु इज़ द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। प्राइम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नर या फिर मेयर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी करेक्ट रहेगा, मेयर रहते हैं हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल एमरजेंसी। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 368। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी रहेगा, आर्टिकल 360। भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं कौन से अनुच्छेद पे? अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किसका उपयोग नहीं करते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर आयरन। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, आयरन का उपयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है? जातीय व्यवस्था का अस्वीकार, नास्तिकता, कर्मकांडों और यज्ञ पर बल, वेदों के प्राधिकार का अस्वीकार। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, वेदों के प्राधिकार का अस्वीकार। अगला प्रश्न है लिच्छवी रानी कुमारा देवी ने किसके साथ शादी की थी? प्रवरसेन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन के साथ। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा, चंद्रगुप्त प्रथम के साथ उनकी शादी हुई थी, लिच्छवी रानी कुमार देवी। अगला प्रश्न है विजयनगर की चोल के साथ के लिए तुलना की जाती है, किसके लिए तुलना की जाती है? विजयनगर की चोल के साथ किसके लिए तुलना की जाती है? ग्रामीण स्थानीय स्व सरकार, संपत्ति का प्रदर्शन, विदेशी विजय या फिर भू राजस्व की प्रणाली। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी करेक्ट रहेगा, डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, संपत्ति का प्रदर्शन। अगला प्रश्न है अकबर हैज़ बीन कॉल्ड द। अगला प्रश्न है अकबर हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल किंग मेनली बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, established a new religion दीन-ए-इलाही, provided an efficient government to the people, was highly tolerant and secular in his outlook। अकबर को मुख्यतः पहला राष्ट्रीय राजा माना जाता है क्योंकि वह एक महान प्रशासक था। उसने एक नए धर्म दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। उसने लोगों को एक दक्ष सरकार दी थी। वह उसके दृष्टिकोण में उच्च सहिष्णु एवं धर्मनिरपेक्ष था। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी करेक्ट रहेगा, वह उसके दृष्टिकोण में उच्च सहिष्णु एवं धर्मनिरपेक्ष था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राज्य का शासक कौन था जो फ्रांसीसियों के साथ जुड़ गया था? निज़ाम उल मुल्क असफ जाह, अली वर्दी खान,
सादत खान या फिर टीपू सुल्तान। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी सही रहेगा, टीपू सुल्तान थे वो। अगला प्रश्न है, द्रविड़ियन शैली का स्थापत्य किसमें देखा जा सकता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर में, गया में महाबोधि मंदिर में, मामलापुरम के धर्मराज रथ में, या फिर पुरी में जगन्नाथ मंदिर में। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा, मामलापुरम में धर्मराज रथ। द्रविड़ियन शैली का स्थापत्य मामलापुरम में धर्मराज रथ में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा में भित्ति चित्र किसकी कला है? मौर्य की, कुषाण की, गुप्त की, या फिर राष्ट्रकूट की। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा, गुप्त की कला है वो अजंता गुफा की भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के राज्य कौशल और राज शासन का किसमें वर्णन किया जा सकता है? महाभारत में, राजतरंगिणी में, अर्थशास्त्र में, या फिर मनुस्मृति में। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा, अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला भारतीय शासक कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, या फिर औरंगजेब। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा, अकबर था वो जिसने राज्य के खर्च पर हज तीर्थ यात्रा आयोजित की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1920, 30, 42, या फिर 45। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी करेक्ट रहेगा, 1942 में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला प्रश्न है, किसने घोषित किया था कि भारत के लिए जनता से ही एक आशा है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत है? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या फिर स्वामी विवेकानंद। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने घोषित किया था कि भारत के लिए जनता से ही एक आशा है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत है? किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, जॉन साइमन, हंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी रहेगा, कौन थे? हंटर। अगला प्रश्न है, ग्रह की अनुक्रमा कक्षा में किसके द्वारा गति में रहते हैं? द प्लैनेट्स आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय, किसकी वजह से? उनके विस्तार और गोलीयाकार, परिभ्रमण और घनत्व, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल, सूर्य का उनकी दूरी पर भ्रमण। देयर ग्रेट साइज एंड स्पेरिकल शेप, द रोटेशन एंड डेंसिटी, ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर रोटेशन ऑफ सन ऑन इट्स एक्सिस। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी रहेगा, ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अगला प्रश्न है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ पास थ्रू पोल्स, रन पैरेलल टू द इक्वेटर, रन पैरेलल टू ईच अदर, रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगला प्रश्न है, द कोल्ड एंड डेंस एयर ब्लोइंग डाउन द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग द नाइट आर नॉन एज। द कोल्ड एंड डेंस एयर ब्लोइंग डाउन द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग द नाइट्स आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं वो उन्हें? अनाबैटिक विंड्स, खामसिन, हार्मेटन, या फिर काटाबैटिक विंड्स। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, क्या बोलते हैं उन्हें? अवरोही पवने या फिर कैटाबैटिक विंड्स। अगला प्रश्न है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है पृथ्वी का अंतरम भाग? सेल, सिम्मा, नाइफ, या फिर सिल्वर, निफे या फिर सिल्वर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी रहेगा, किससे बना है? निफे से। अगला प्रश्न है, लंबी वृक्ष विहीन घास भरी ताड़ किसकी विशेषताएं हैं? लॉन्ग ट्री लीव्स, ग्रासेस, पाम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंपोज, लानोस, पैम्पस, या फिर प्रेरीज। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, प्रेरीज। अगला प्रश्न है,
डिएगो गार्सिया किस में है? अरब की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या फिर गल्फ की खाड़ी में? डिएगो गार्सिया किस में है ये? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर सी रहेगा, हिंद महासागर में है ये डिएगो गार्सिया। अगला प्रश्न है, सुंड जल डमरू किसको पृथक करता है? सुंड स्टेयर सेपरेट किसको सेपरेट करता है? सिसिली और इटली को, जावा और सुमात्रा को, जापान और कोरिया को, या फिर बोनोर्वे या और सेलेब्स को? इसका सही आंसर रहेगा बी, जावा और सुमात्रा को। अगला प्रश्न है, गंगटोक की राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की या फिर नागालैंड की? गंगटोक किसकी राजधानी है? 178 क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अगला प्रश्न है, गिर वन कहाँ पे स्थित है? केरल, असम, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? जो गिर वन है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, गुजरात में स्थित है ये गिर वन। अगला प्रश्न है, इंडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, कावेरी, पेरियर या फिर घटप्रभा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, पेरियर नदी पे बना है ये इडुक्की बांध। अगले जो है वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 181 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, TW। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर सी रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का ए रहेगा। अगले प्रश्न का बी रहेगा, अगले प्रश्न का बी रहेगा, उससे अगले प्रश्न का ए रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या था? हमारे ग्रह और निवेश करो, केवल एक पृथ्वी, 50वां पर्यावरण दिवस या फिर प्रकृति के साथ जियो? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी था, केवल एक अर्थ, ओनली वन अर्थ, थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2022। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में यूरोपियन संघ की सुरक्षा नीति से जुड़ने में मत दिया था? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, माल्टा या फिर वेटिकन सिटी? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी रहेगा, डेनमार्क। ये जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम रिवाइज नहीं करेंगे। तो अगले प्रश्न हिंदी से लेंगे। पाँव निकालना मुहावरे का अर्थ है, पाँव निकालना मुहावरे का अर्थ है चरित्र भ्रष्ट होना, बहुत थक जाना, खुशामद करना या फिर ठहरना? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए रहेगा, चरित्र भ्रष्ट होना, पाँव निकालना। अगला प्रश्न है, दुख का पर्यायवाची है वेदना, शर, अनृत या फिर मलय? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ए रहेगा, वेदना। अगला प्रश्न है, क्रोधाग्नि में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर अवयवी भाव? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर बी रहेगा, क्रोधाग्नि में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? 199, इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, इस तरह से पत्नी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, नायिका का संधि विच्छेद है, इसका सही आंसर सी रहेगा, इस तरह से लिखा जाता है नायिका का संधि विच्छेद। तो ये हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जीके से रिलेटेड। होप यू एंजॉयड वीडियो, थैंक यू।